जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को अचानक से जो चीज़ जीवन में घट जाए कि बहुत अच्छा भला था, सारा परिवार खुशी खुशी खेल रहे थे, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हो गया कि घर का कोई बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। अच्छे भले हम ऑफिस जा रहे थे सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुँचे और वहाँ से जॉब के लिए इनकार हो गया। सारी बात बन चुकी थी, रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन जैसे ही दिन निकलना था लड़की वालों ने मना कर दिया। यही सब करते हैं राहु शनि। अचानक से एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया कि सारा बना बनाया काम खत्म हो गया। घर बनाने लगे थे, बड़े खुशी खुशी घर बनाया, घर में प्रवेश किया, लेकिन जैसे घर के अंदर प्रवेश किया उनकी मृत्यु हो गई। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ शनिदेव की, और उस पर शनिदेव की जयंती, शनिदेव की जयंती आ रही है, जो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। इस समय को बिल्कुल भी खराब ना करें। और ये सोने पर सुहागा इसलिए होने जा रहा है कि इसमें आपको सोमवार और मंगलवार महादेव और बजरंग बली का आशीर्वाद साथ में मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से ये और जो है इसका फल आपको कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। हम जानते हैं कि बहुत समस्याएं, एक्सीडेंट का होना, घर का ना बनना, और कोई समस्या आज एक खत्म हुई कल दूसरी खड़ी हो गई, लेकिन हनुमान जी ऐसा हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो हनुमान जी की कृपा से खुद ब खुद ही शांत होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं। और ऊपर से महादेव, आज मैं आपको बता रही हूँ कि शनि जयंती जो हम मना रहे हैं है तो 27 तारीख को, लेकिन 26 तारीख की शाम के बाद ये शुरू हो जाएगी। और आप जो रात्रि वाले उपाय हैं वो 27 तारीख को नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये 26 तारीख को शाम के उपाय करने हैं, और सुबह जल्दी वाले उपाय मंगलवार की वजह से मंगलवार को करने हैं। कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, घर में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, केस पे केस बन रहे हैं। देखिए, आज मैं कहीं भी इधर उधर की बात नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और बहुत मतलब दिमाग लगा के और आराम से आपको एक एक बात को सुनना है और समझना है। और जो भी उपाय आपको सही लगे, बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ, जो भी सही लगे उस उपाय को जरूर करना है। वैसे मैं छोटी छोटी क्लिप्स भी डालती रहूँगी, बिल्कुल बने रहें। इंस्टाग्राम पर भी और भक्ति मार्ग पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। अब बिल्कुल कड़ी नज़र रखें 26-23 तारीख तक। बहुत कुछ देखिए, और जिन लोगों को लगता है ना कि मैं उपाय कर करके थक गया हूँ, एक बार शनि जयंती पर ये उपाय करना। आप कहेंगे कि उपाय, अब ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है मूर्ख बना रहे हो, क्या होता है ये सब करने से। भैया, हम खुद एग्जाम्पल हैं इस बात के कि हमने खुद अपना जीवन उपाय कर करके ही बदला है। और बहुत सारे बच्चों का जीवन भी आगे मैंने उपाय कर करके, बहुत सारे बच्चों का जीवन, बहुत सारे घर से ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ बेड पे ही रहते थे, बेड पे, उन बच्चों को चलाया है मैंने। वो बच्चे आज काम कर रहे हैं, कॉलेज चले गए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, अगर एग्जाम्पल भी चाहोगे तो वो भी दे देंगे। लेकिन जिनको सही लगे वो करें, जिनका समय सही होगा, और जो हनुमान जी चाहते होंगे, शनिदेव चाहते होंगे कि आपके कर्म सही हो जाए, तो आप इन उपायों को कर लेंगे। और अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो आप चाह कर भी इन उपायों को नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि शनिदेव को लोग कहते हैं कि शनि आ गया, शनि आ गया, लेकिन शनि हमेशा हमको हमारे कर्मों की सजा ही देते हैं। जाने अनजाने किए गए पाप, या सोच समझ कर किया गया प्लान, या किसी को धोखा दिया गया, किसी का कब्जा किया गया, किसी का पैसा मारा था हमने, तो ये समय अब जहाँ पर भी ये ढैया में आए हैं, चाहे ये सारस्वती में आए हैं, चाहे ये किसी भी रूप में आपकी कुंडली में दृष्टि से देख रहे हैं, बस एक नज़र, तिरछी टेढ़ी नज़र से ही ये अपना काम कर देंगे। वो हैं शनिदेव।
तो शनिदेव की जयंती आ रही है 27 तारीख को, लेकिन 26 तारीख की शाम से आपको कुछ खास उपाय जो मैं बता रही हूँ वो आपको करने हैं। 26 तारीख की शाम को पहले तो आप काले तिल, गंगा जल, दूध डालकर स्नान करें। उसके बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। कोई भी प्राचीन पेड़ हो, आपके घर के आसपास हो, खेत में हो, शनि मंदिर नहीं भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जाना है आपको। वहाँ पे आप ये 4 मुखी दीपक जलाइए। बत्ती जो है वो लिटी हुई रहेगी। उसी में थोड़े से काले तिल डालिए, उसी में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए। पीपल के पत्ते को वहीं से उठाइए, धो के झाड़ के पत्ते के ऊपर आपको इस दीपक को रखना है और वहीं बैठ के जय शनिदेव करके क्षमा याचना करनी है। साथ में आपको एक लोहे की कटोरी को लेके जाना है। एक लोहे की कटोरी आपको आराम से मार्केट में मिलेगा। आप लोहे की कटोरी ले लें, उसमें तेल भर लें। और ये उपाय अब आप सोचें कि सारे परिवार को एक ही कटोरी में कर दें। जब खाना अलग अलग है, जीना अलग अलग है, मरना अलग अलग है, तो सबका उपाय भी अपना अलग अलग ही होना चाहिए। बाकी जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वैसा कर सकते हैं। तो इस कटोरी में तेल डाल के इसमें आपको छाया दान करना है। छाया दान मतलब इसमें आपको अपनी आँख, मुंह, दांत, कान, जैसे जैसे भी आप जो चीज़ देख सकते हैं, अपनी हाथ, ये वो, आप इसमें सारा शरीर अपना आराम से देख लें, जो जो चीज़ आप देख सकते हैं। और इसमें 1 रुपये का सिक्का डाल के ये भी आपको शाम को 7 बजे के करीब पीपल के नीचे, अंधेरा, शनि क्या है, अंधेरा होने के बाद शनिदेव के उपाय होते हैं, तो ये आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। और जब आप वहाँ पत्ते के ऊपर दीपक जलाएंगे, 4 मुखी दीपक, वहाँ पर 5 पताशे रख दें। कुछ पताशे क्रैश करके वहीं फेंक दें। और आप अगर चाहें तो इस दिन शाम को जो सूखा गोला होता है, नारियल का गोला, गुट जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर से काट लें। थोड़ा सा आटा देसी घी में भून के उसमें सूखा हुआ बूरा मिला दें। आटा, बूरा, थोड़ा सा इसमें कूट के अनाज डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। दलिया वलिया, छोटा छोटा सामान इसमें भर दीजिए, चावल, बारीक सामान जो चींटियाँ खा सकें। और ये सारा मिक्सचर बना के इस गोले को भर के ऊपर से आपको ये ढक्कन जरूर रखना है इसके ऊपर। और ये भी आप पीपल के नीचे इतना गड्ढा कर दें और इसको नीचे दबा दें। आपको ये टेंशन नहीं करनी है कि नीचे ज़्यादा चला गया या ये ऐसा हो गया वैसा। आप दबाइए, खुशबू से चींटियाँ वहाँ तक पहुँचेंगी और ये चींटियों का 6 महीने का राशन है, जो ये उपाय आपके करने से बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा। अगले दिन है मंगलवार। अब इस दिन मंगलवार को भी आप कर सकते हैं और सोमवार को शाम को। और क्या कर सकते हैं, किसी को काले रंग की छतरी आप दे सकते हैं, किसी को छतरी दे सकते हैं, किसी को चप्पल पहना सकते हैं, किसी को जूता पहना दीजिए। जो भी कर सकते हैं आपको उस दिन करना है, जो भी आपको ठीक लगे। और मंगलवार को जिस दिन शनि जयंती है, क्योंकि ये सुबह 8:30 बजे तक ये मुहूर्त बनेगा, पिछले दिन शाम से सुबह 8:30 बजे तक जल्दी उठिए, काले तिल डाल के फिर से स्नान करिए, महादेव के मंदिर जाइए। महादेव के मंदिर में सफाई करके काले तिल, दूध और पताशे डालकर महादेव को जय शनिदेव, महादेव कृपा करना बोल के अपना आशीर्वाद बना के रखना। शनिदेव की कृपा हम पे बनी रहे। और इस तरह से बोलते हुए जय हर हर महादेव, शंकर पार्वती नमो नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है आप वो बोलते हुए वहाँ जल, आशुतोष नीलकंठ भगवान की जय, आप ये जल वहाँ पे काले तिल वाला चढ़ा दें और वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक महादेव के मंदिर में जला दें। उसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर पहुँचना है। ये बिल्कुल भी खराब नहीं करना है समय। और जिन पर भी कर्जा, बीमारी, अब जिनको बहुत ज़्यादा, जिनके घर में पेशेंट है, जिनको लगता है बहुत ही ज़्यादा बीमार है कोई घर में, आप जल्दी उसको सुबह सुबह नहलाइए। नी नहला सकते हैं, उनको गौमूत्र का छींटा मार दो, गंगा जल डाल दो और आप पानी वाला नारियल घर पर लेकर आएँ। इनके जितना इनकी हाइट है, काले रंग का धागा नापें, उसको नारियल के ऊपर उठाएं। 7 बार ये बीमार इंसान के ऊपर से इस तरह से सिर से लेकर ऐसे गोला बना के आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। बीमार बंदे के ऊपर से उतारिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जो भी इसके शरीर में दिक्कत आ रही है, नेगेटिविटी की वजह से आ रही है, किसी और समस्या की वजह से आ रही है, हे बालाजी महाराज कृपा करो और ये बीमारी जो है हमारे घर से खत्म करो। ये जो है नारियल को उठा के आपको हनुमान जी के चरणों में रख के आना है। हनुमान जी के चरणों में बैठकर जब आप हनुमान जी के मंदिर पहुँचें, वहाँ पर तिली के तेल का एक 4 मुखी दीपक जलाएं। लेटी हुई जोत रहेगी, दीपक जलाएं, हनुमान जी का
तिल के तेल का भी हो सकता है, चमेली के तेल का भी हो सकता है। 5 लौंग इसके अंदर डाल दें और हनुमान जी को इस दिन चोला जरूर चढ़ाना है। चाहे कितने कर्जाई हैं, चाहे आप कितने बीमार हैं, चाहे आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप पर सारसती चल रही है, आप पर ढैया चल रही है शनि की, आप पर जो भी शनि की समस्या चल रही है, आपको मंगलवार को सुबह जल्दी नहा धो के हनुमान जी के मंदिर पहुंच के हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला मतलब चमेली का तेल और हनुमान जी वाला सिंदूर मिलाइए कटोरी में, फूल से पैरों से लेके ऊपर को जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते जाना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहना है। शनि देव अपने आप ही सुन लेंगे ये पुकार आपकी। और वहाँ पे जब आप ये दीपक जलाएं, उसके बाद ये 4 मुखी दीपक जला दें, इसमें 5 लौंग डाल दें, थोड़े से यहाँ पे पताशे रख दें। जो आप पानी वाला नारियल अपना उतारो, अपने बच्चों का उतारो, अपने घर की उतारो, अपने घर की नज़र उतारो, दुकान की नज़र उतारो, जितनी दुकान की हाइट है उतना लंबा काला धागा नारियल पर बांध दो। कोई बंदा बीमार है, जितने लंबा बंदे की हाइट है वो धागा बांध दो। घर की नज़र उतारना चाहते हो, जितना दरवाजे की हाइट है पूरे घर में इस नारियल को घुमा दो, दरवाजे की हाइट जितना नारियल में काला धागा बांध दो और ये धागा आपको हनुमान जी के चरणों में रख के आना है। अब विनती करनी है कि अगर शनिदेव परेशान कर रहे हैं, कर्जा बहुत हो गया है, मैं शरीर से दुखी हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, हनुमान जी ऐसी दिक्कत आ रही है, वैसी दिक्कत आ रही है, बस शनिदेव की कृपा मुझ पर बनी रहे। हे हनुमान बालाजी महाराज, जो भी मुझसे गलती हो गई है नाक रगड़ रगड़ के क्षमा मांगना, क्योंकि ये शनिदेव हैं। गलतियों की सजा, अब देखिए उपाय, अगर आप सोचें कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मुझे सजा नहीं मिलेगी तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जाने अनजाने हो गए पाप, अगर हमने किसी का पैसा देना और मैंने सोच लिया इस मंगलवार को जितना भी कर्जा, कोई भी कर्जा, चाहे दुकान का है, चाहे मकान का है, चाहे घर का है, उस बंदे को इस दिन सुबह सुबह आपको जाके चाहे 500 रुपये, चाहे 1000 रुपये, चाहे 5000 रुपये, चाहे 10,000 रुपये उस इंसान के हाथ में रख के आने हैं, प्रार्थना करके कि हे बालाजी मैं इस इंसान के पैसे चुकाना चाहता हूँ, बस आप मेरा साधन बना दीजिए। आप यकीन करना कि जितना भी कर्जा, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा है, चाहे वो बैंक की किस्त है, उसी दिन आपको ये बैंक में पहुँचानी है किसी भी तरह। चाहे कितने भी पैसे उस कर्जे के आपको डालने हैं, लेकिन आपको इस कर्जे की किस्त जरूर देनी है। जिसका भी कर्जा देना है, चाहे उसको गूगल पे करके चाहे 100 रुपये भेज दीजिए, 500 रुपये भेज दीजिए, लेकिन भेजना जरूर है। कैसे भी पहुंचाना है उस इंसान तक, अपने कर्जे की एक किस्त को जरूर पहुंचाना है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन ये हनुमान जी जानते हैं, ये बालाजी जानते हैं। जो आप चाहोगे वो होगा। और इस उपाय से शुरू करके 5-7 मंगलवार तक, अब यहाँ बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, आप उस दिन दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। आराम से बैठ के पढ़िए, उनको भोग लगाए और लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की कृपा, मंगल की कृपा और शनिदेव की कृपा सब आपको मिलेगा। और एक उपाय और करना है, खिचड़ी का दान। अब जो कोई छतरी नहीं दे सकता, कोई जूता नहीं पहना सकता, कोई जो भी उपाय आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो जो उसको इजी लगता है वो करें। एक उपाय और है कि उस दिन आप या तो खिचड़ी बनाकर पक्षियों को डालें खूब अच्छे से पकाकर, और या आप मतलब कहीं भी दान कर सकते हैं। अगर आप पका नहीं सकते, किसी को खिला नहीं सकते, कोई टेंशन नहीं है, आप सबूत महा जो है खिचड़ी का दान जो है, सबूत वाले महा थोड़े से 10-20 रुपए के, वो 10-20 रुपए के चावल, इसी में एक सेंधा नमक का या दूसरा नमक का या काले नमक का पैकेट डाल दीजिए, इसी में थोड़ी सी लाल मिर्च रख दीजिए और इस तरह से, और इसी के अंदर पकाने के पैसे माचिस एक डाल दीजिए और साथ में 10-20-50 रुपए उसको गैस के पैसे, या जो वो पंडित जी उसको ले जाएगा, मतलब वो दक्षिणा पकाने के लिए, तो वो दक्षिणा उसमें डाल के संकल्प करके कि हे प्रभु मैं आपका ये आज जो है खिचड़ी का दान कर रहा हूँ, और हे हनुमान बालाजी महाराज, हे महादेव। अब ये महादेव के चरणों में भी आप रख के आ सकते हैं, शंकर भगवान के चरणों में रखे आइए, वहाँ पे दीपक जला दीजिए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के शंकर भगवान के मंदिर में भी हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है। हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो शंकर भगवान के मंदिर में ये सारे उपाय हो सकते हैं। शंकर भगवान का मंदिर नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में उपाय हो सकते हैं, और अगर शनि देव का मंदिर है तब तो बल्ले बल्ले है। बस एक बात का ध्यान रहे कि शनि देव के मंदिर जो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी हैं, कभी भी शनि देव के आमने सामने नहीं इंसान को होना होता। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी कर दी हैं कि हर इंसान जाके सीधा शनि भगवान से बिठा दिया है उनको,
उनसे टकराता है, या तो शनि के चरणों में आपका सिर आना चाहिए। इतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए कि जब हम उनके सामने खड़े हों तो हमारा सिर्फ माथा, नज़र हमारी शनि के चरणों पे पड़े। वहीं तेल चढ़ाओ, वहीं धूप लगाओ, वहीं उनके पैरों को की मालिश कर दो सरसों के तेल से। इस दिन सरसों का तेल चढ़ाइए, इस दिन काले उड़द चढ़ाइए। आप इस दिन एक काले रंग की पोटली भी बना सकते हैं। इसमें आप कुछ 8 मुट्ठी काले उड़द डाल दें, 8 इसमें कील डाल दें, 1 इसमें पानी वाला नारियल डाल दें, या इसमें 7 सूखे हुए गोले, सूखा वाला जो नारियल होता है वो डाल दें। इस पोटली को भी आप बना सकते हैं। काले तिल की 1 मुट्ठी डाल दें। इस तरह से बना के अपने घर से उतार के, अपना उतारा करके, और शनि जी के चरणों में आप ये रख के आ सकते हैं। इतना करने मात्र से ही आप पर आने वाली पता नहीं कितनी विपदाएं या आपका कर्जा आप जाते हुए देखेंगे कि धीरे धीरे उतर रहा है। आप अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म होते देखेंगे। विश्वास से, शनि देव पर विश्वास, और सारा दिन जय शनिदेव जय शनिदेव। रात को बैठिए थोड़ी देर जय शनिदेव। काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल वर्जित हैं। ये डायलॉग बाजी पे मत जाना कि काला रंग है हमारे भगवान का तो हमें काला रंग कैसे ना पसंद हो। ये डायलॉग में ही अच्छा लगता है, ज़िंदगी में ये बहुत समस्याएं पैदा करता है। तो इसलिए अगर कुछ मानना चाहते हो तो प्रॉपर मान के चलोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ पालोगे, और नहीं मानना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ, मैंने आपको जितना मुझे पता है, जो मैं करती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि वो आप सब लोग भी करें। अगर आप मुझसे जुड़े हैं, बने हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, शायद किसी गरीब का भला हो जाए। जो कोई करना चाहता है वो कर ले। तो वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें, जय शनिदेव जरूर लिखें, हर हर महादेव, ओम काली आप सभी को। तो ये छोटे छोटे से उपाय 26 तारीख की शाम से शुरू करके 27 तारीख की सुबह तक आपको जल्दी उठ के सारे काम करने हैं। तो जय माई की, हर हर महादेव।